बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ द फोर्थ लेक्चर ऑफ 9th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट 2 पार्ट किए थे और इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करेंगे। अब इसका थर्ड पार्ट देखें, हमारे पास वैल्यू है। अब पहले हमने इरेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर लिया है नंबर लाइन पे। अब रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं 4 होल 1/3। ठीक है, तो आपने क्या करना है, अगर तो डिवीजन की फॉर्म में ऊपर वैल्यू ग्रेटर हो और नीचे वैल्यू स्मॉलर हो तो आपने उसको डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। जैसे आपको यहाँ पे तो ऑलरेडी मिक्स फ्रैक्शन में ही वैल्यूज़ गिवन है। फॉर एग्जाम्पल आपको वैल्यू आ जाए, इसी को अगर आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करें तो 3 × 4 12 + 1 13/3। तो 13/3 अगर वैल्यू आ जाए नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए, तो आपने पहले इसको डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है। 3 4 12, 1 बच गया, तो ये वैल्यू बनेगी 4 होल 1/3। ठीक है, लेकिन हमें क्वेश्चन ऑलरेडी यहाँ मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में गिवन है। तो अब आपने ये याद रखना है कि ये वैल्यू है 4 होल 1/3, यानी कि वैल्यू 4 और 5 के दरमियान में आ रही है। आप अगर इसको डेसिमल की फॉर्म में चेंज करें तो आपको पता चल जाएगा 4 पॉइंट की फॉर्म में ये वैल्यू आएगी। तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि ये किस इंटरवल के दरमियान में वैल्यू आएगी। तो आपने नंबर लाइन ड्रॉ कर लेनी है। नंबर लाइन ड्रॉ करते हुए वही आपने ख्याल रखना है जो आपको मैंने पहले बताया कि आपकी जो आपने जो नंबर्स यहाँ पे लिखने हैं उनमें गैप जो है वो इक्वल होना चाहिए। अब नेगेटिव लिखना ज़रूरी नहीं है, आप यहाँ ज़ीरो रख के यहाँ से भी राइट साइड पे आपने पॉजिटिव स्टार्ट कर सकते हैं। बस इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ज़ीरो से राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स होंगे और ज़ीरो के लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव। तो मैं यहाँ पे ज़ीरो लिख रहा हूँ, इससे मैयर कर लेते हैं। ज़ीरो के बाद यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा जी, यानी कि इधर 1, इधर 2, इधर 3। इक्वल गैप के लिए मैं स्केल से कर रहा हूँ 4 5 6 7। वैसे हमें इतनी वैल्यूज़ की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे पास आ गया जी 1, ये आ गया 2 3 4 5 6 7 एंड कंटिन्यू। वैसे हमारा ये जो नंबर है ये 4 और 5 के दरमियान में आ रहा है। अब आपने ये देखना है कि डिवीजन में आपके पास क्या वैल्यू है, 3। तो आपने इस इंटरवल के, ये 4 से जो 5 ये इंटरवल है, इसके 3 बराबर हिस्से करने हैं। और 3 बराबर हिस्से करने के लिए आपको इसके दरमियान में 2 लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेंगी। तो आप ये देखें, मैंने इस इंटरवल को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। ठीक है, जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू होगी आपने उस इंटरवल के उतने पार्ट्स करने हैं इक्वल। अब यहाँ न्यूमरेटर में देखें 1 है, तो 4 से ऑनवर्ड जहाँ फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो रहा होगा, ये वाला जो पॉइंट है ये हमारे पास है 4 होल 1/3। ठीक है, इसी तरह आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें जी, पार्ट नंबर 4 है -2 होल 1/7। अभी नेगेटिव है तो ये -2 और -3 के दरमियान में आएगा। तो हम यहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब नंबर लाइन पे मैं पॉजिटिव नहीं लिखूँगा, मैं सिर्फ नेगेटिव लिख लूँगा क्योंकि हमें नेगेटिव ही चाहिए। तो अब ज़ीरो मैं इस साइड पे लिखूँगा, ये आ गया ज़ीरो। अब इक्वल गैप रखते हैं और यहाँ पे मुझे इंटरवल को 7 हिस्सों में डिवाइड करना है, तो फिर मैं यहाँ पे थोड़ा सा गैप ज़्यादा रख रहा हूँ। तो ये 0 है, ये आ गया 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3। तो ये है जी 1 2 3, माइनस में है ये क्योंकि 0 के लेफ़्ट साइड पे है।
अब आपकी वैल्यू -2 एंड -3 के दरमियान में है। आप इसको इम्प्रॉपर में चेंज करके कैलकुलेटर पे डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं। -2 पॉइंट समथिंग आपकी वैल्यू आएगी। अब इस इंटरवल के मैंने कितने पार्ट्स करने हैं? 7 पार्ट्स। अब 7 पार्ट्स जो हमने करने हैं उसके लिए हमें यहाँ 6 लाइंस ड्रॉ करना पड़ेंगी। तो इक्वल आपने इसके पार्ट्स करने हैं। तो 6 लाइंस जब आप इसमें ड्रॉ करेंगे तो आपके 7 पार्ट्स हो जाएंगे। लेकिन अगेन आपने वही ख्याल रखना है कि ये इक्वल पार्ट्स हों। तो 6 लाइंस ड्रॉ करनी है, 1 2 3 4 5 एंड 6 इक्वल पार्ट्स। अब देखें इस इंटरवल के हमने कितने पार्ट्स कर लिए? 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट्स। अब ऊपर अगर आप वैल्यू देखें न्यूमरेटर में 1 है तो -2 से ऑनवर्ड आगे फर्स्ट तक आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी -2 होल 1/7। ठीक है, ये वाला पॉइंट। तो आपने इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लिया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 5/8। अब ये है आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी कि इसका न्यूमरेटर कम है और डिनोमिनेटर ज़्यादा है। तो इस केस में आपने याद रखना है कि हमेशा आपकी जो वैल्यू होगी वो 0 और 1 के दरमियान में आएगी। अगर तो ये पॉजिटिव है तो 0 और 1, और अगर ये वैल्यू नेगेटिव है तो 0 और -1 के दरमियान में आएगी। आपको मैं ये बता दूं प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन किसको कहते हैं। अगर न्यूमरेटर कम है और डिनोमिनेटर ज़्यादा है तो ये आपके पास एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। और अगर आपका जो न्यूमरेटर है वो ग्रेटर है, यानी कि अगर ये वैल्यू होती 8/5, तो फिर यहाँ पे क्या होना था, ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होनी थी, जिसको हमने फिर इस तरह से डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करके फिर नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना था। तो आपको मैंने ये बता दिया कि 5/8 जो है ये किस किस के दरमियान में आएगा, ये 0 और 1 के दरमियान में ये वैल्यू आएगी। तो नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, और नंबर लाइन पे हमें अब ज़्यादा वैल्यूज़ की ज़रूरत भी नहीं है। ये आ गया जी 0, मैंने इधर रख लिया, और 0 के बाद गैप थोड़ा सा ज़्यादा रख लेते हैं ताकि हमारे लिए ज़रा आसानी हो। इक्वल गैप 1 एंड 2, और ये आगे वैल्यूज़ कंटिन्यू है। सिर्फ इतनी क्यों लिखी हैं? क्योंकि हमें पता है कि हमारा नंबर 0 और 1 के दरमियान में आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, डिनोमिनेटर में 8 है, इसके 8 हिस्से करने हैं बराबर, 8 पार्ट्स। उसके लिए आपको लाइंस कितनी ड्रॉ करनी पड़ेंगी? इसमें 7 लाइंस। सबसे पहले तो मैं इस इंटरवल का सेंटर देख के यहाँ से हाफ कर लेता हूँ। टोटल हमने 7 लाइंस ड्रॉ करनी है। तो ये हमारे पास आ गई 1 2 3 4 5 6 एंड 7। आपने इस तरह से ड्रॉ करनी है कि गैप इक्वल रहे। स्केल से ड्रॉ कर लें या आप देखें इस तरह से ड्रॉ करें कि गैप आपका इक्वल होना चाहिए। अब न्यूमरेटर में क्या है, 5 है। 0 से देखें 1 2 3 4 5। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे हमारे पास आएगा 5/8। 5/8 हमारे पास आ गया 0 और 1 के दरमियान में। ठीक है, हमने रिप्रेजेंट कर लिया 5/8 को। लास्ट पार्ट है जी पार्ट नंबर 6, 2 होल 3/4। अब आप ये देखें ये 2 और 3 के दरमियान में आएगा। नंबर लाइन ड्रॉ कर लें, ये आगे हमारे पास नंबर लाइन 2 और 3 के दरमियान में है। पॉजिटिव वैल्यू सिर्फ मुझे चाहिए, मैं 0 इस साइड पे लगा रहा हूँ और राइट साइड पे हम पॉजिटिव वैल्यूज़ लिख लेंगे। तो इक्वल गैप रख लेते हैं। 0 के बाद यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1,
ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा 4। ये आ गया 1 2 3 4। अब 2 और 3 के दरमियान में ये वैल्यू है, ये इस 2 और इस 3 की वजह से नहीं मैं कह रहा ये 2 और 3 के दरमियान में है, 2 होल है और आगे 3/4 है। 2 से ग्रेटर वैल्यू है, आप इसको डेसिमल में चेंज करके देख लें। 4 2 ज़ा 8, 8 में आप 3 ऐड करेंगे 11, 11/4 को कैलकुलेटर पे करके देख लें, 2 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये वैल्यू 2 और 3 के दरमियान में है। डिनोमिनेटर में आपके पास 4 है, आपने 4 इक्वल पार्ट्स करने हैं इस इंटरवल के। लाइन कितनी ड्रॉ करनी है? 3 ड्रॉ करनी है। तो एक मैं इसके सेंटर में ड्रॉ कर लेता हूँ, एक इसका सेंटर और अगेन इसका सेंटर। तो आपने 2 और 3 को कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया? 1 2 3 4। ठीक है, अब न्यूमरेटर वाली वैल्यू देखें, 3 है तो यहाँ से 2 से 1 फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। न्यूमरेटर में 3 है तो थर्ड पार्ट जहाँ तक कंप्लीट हो रहा है वो वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2 होल 3/4। ठीक है, तो हमने रिप्रेजेंट कर लिया है इसको नंबर लाइन पे। प्रीवियस लेक्चर नंबर 3 में हमने इसके जो फर्स्ट 2 पार्ट्स थे जो कि इर्रेशनल हैं, √2 √3, उनको हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया था। और इसी तरह अब हमने इसके जो रैशनल वाले पार्ट्स हैं, पार्ट नंबर 3 से पार्ट नंबर 6 तक, उनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लिया। आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। फ़ी अमानिल्लाह।